जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सारे ठीक होंगे। कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के लॉकडाउन के दिन? क्यों निकम्मो, सारा काम कुछ कर भी रहे हो या नहीं कर रहे? तो आज हमने जो टॉपिक स्टडी करना है उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेसिकली 10th क्लास का ये यूनिट नंबर 10 अभी हमने स्टार्ट किया है। 2 लेक्चर इसके पहले किए हैं, अभी ये 3rd लेक्चर है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करूँ। बाकी कुछ ना कुछ गलती तो इंसान से होती रहती है, तो ये नहीं कह सकता कि मैंने जो लेक्चर बनाया है ये आपके लिए बिल्कुल 100% परफेक्ट है। कोशिश मैंने की है कि आपके पास तमाम के तमाम पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर लूँ। तो यहाँ पे याद रखना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप बेसिकली इसको स्ट्रेट लाइन हार्मोनिक मोशन भी कुछ टीचर्स कहते हैं। ठीक है, यानी आप इसको सिंपल को स्ट्रेट लाइन हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसको छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड करें तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन हार्मोनिक मोशन बन जाएगी। अब एक बात याद रखनी है कि आपके पास ये सिंपल हार्मोनिक मोशन आई कहाँ से, इस बात को हम पहले छोड़ते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास जो वाइब्रेशन होती है मोस्टली क्या होती हैं, पीरियोडिक होती हैं। पीरियोडिक कौन सी होती हैं? जो अपने आप को अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या कर रही होती हैं, रिपीट कर रही होती हैं। तो वाइब्रेशन या ऑसिलेशन का आपको तो पता चल गया कि वाइब्रेशन की अगर बात की जाए तो क्या होती है वाइब्रेशन, अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या कर रही होती हैं, रिपीट कर रही होती हैं। ठीक है, तो ऐसी तमाम मोशन जो अपने आप को मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करें, रिपीट करें, उसको आप क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये जो जिस पॉइंट के इर्द गिर्द ये रिपीट करती हैं, जैसे ये पॉइंट है और मैं इसके इर्द गिर्द यहाँ पे है, मेरे पास कोई बॉडी यहाँ पे आ रही है, तो इस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, स्टेबल पॉइंट कहूँगा, क्योंकि स्टेबल पॉइंट मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है, अब स्टेबल पॉइंट किस तरह है कि यहाँ पे जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है, ठीक है, यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो मेरे पास क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। ठीक है, ये भी कैसे आती है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो आती है। अब याद रखना कि इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम जो है स्टेबल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे बॉडी रेस्ट पे हो सकती है आके। ठीक है, यहाँ पे बॉडी का एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। अब यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे आ सकती है। ठीक है, अब एक और बात याद रखनी है यहाँ पे कि इस सारी चीज़ को कंसिडर करने के लिए हम यहाँ पे एक बाउल ले लेते हैं। समझ लो कटोरा ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये एक मैंने कटोरा ले लिया। ठीक है, आप लोग भी ले सकते हैं। उसमें छोटी सी बाल डाल दी यहाँ पे। पहले यहाँ पे बाल पड़ी हुई थी, ये जो है इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट या स्टेबल पॉइंट। ठीक है, स्टेबल पॉइंट। अब क्या होगा कि मैंने यहाँ से इस बाल को उठाया और उठा के यहाँ पे ले आया। अब जो ही मैं यहाँ से यहाँ पे आया तो इस बाल को मैंने छोड़ दिया, तो अब बाल क्या करेगी, मूव करेगी ना। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो, क्योंकि बाल यहाँ पे रुक गई। अब जो ही ये यहाँ से मूव करेगी नीचे की तरफ, तो मूव कर रही है नीचे की तरफ, तो ये स्टेबल पॉइंट के पे ऊपर आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। दैट्स वाई आपके पास काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन के ऊपर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब जो ही यहाँ पे आएगी रुकने की कोशिश करेगी, लेकिन इनर्शिया क्या करेगा, इसको रुकने नहीं देगा। कहेगा ना बाबा ना, यहाँ पे नहीं रुकना। अब इसने यहाँ से क्या हो गया, आगे की तरफ चला गया। अब ये मूव करके यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगी। जो ही इसने यहाँ से इधर की तरफ मूव करना शुरू किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, जिसको क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। और ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको क्या कहेगी कि बाबा जी इधर ना आओ। ठीक है, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये क्या करेगी, यहाँ पे रुक नहीं सकेगी। अब जो ही ये दोबारा अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, नीचे की तरफ आएगी, तो दोबारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई और यहाँ से फिर दोबारा ऊपर आएगी, तो यहाँ पे भी फिर रिस्टोरिंग फोर्स लगना शुरू हो गई। तो बेसिकली यहाँ पे इसको मूव करने वाली 2 चीज़ें हैं। एक तो रिस्टोरिंग फोर्स आ गई और दूसरा क्या आ गया, इनर्शिया आ गया। इनर्शिया इसको मेन पोजीशन के ऊपर रुकने नहीं दे रहा, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या कह रही है कि ये इसको जो है यहाँ पे इस साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आने नहीं दे रही। अब मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, मैं एक पेज लेता हूँ, उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे लेना क्या है। आप देखें, ये चीज़ें पहले वाली तो समझ आ गई है ना बच्चों। अभी यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है, जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है वो क्या होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। अब देखें यहाँ पे, ये मेरे पास आ गया मेन पोजीशन। मेन पोजीशन, अब ये बाल अगर मूव करके यहाँ पे आई है, या कोई बॉडी है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी मेरे पास क्या आ रही है, एक्सट्रीम, नज़र आ रहा है ना। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन आ रही है मेरे पास। ठीक है, अब मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पे अब देखो होता क्या है कि जिस टाइम हमारे पास बाल को मैंने मूव करके यहाँ पे लेके आया,
यहाँ से यहाँ पे मेन पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तय होगा या नहीं होगा। ये डिस्प्लेसमेंट मेरे पास मेन पोजीशन से, देखो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो यहाँ पे आप जब भी इस साइड पे मूव करते हैं तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है या नहीं होती। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो इस डायरेक्शन में होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगी इस डायरेक्शन में, देखो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है नहीं होता, होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी, हम नेक्स्ट में भी पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, कि एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, फोर्स क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी, बॉडी रुक जाएगी ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। आगे समझ। अब यहाँ पे याद रखें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, मेन पोजीशन पे x इक्वल टू ज़ीरो, सो यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ये बात भी माइंड में रखनी है। अब जो ही बॉडी यहाँ से मूव करके इधर आएगी, ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो यहाँ पे एक और बात याद रखनी है बच्चों, कि यहाँ पे जो ही आप यहाँ से इस डायरेक्शन में आते हैं, ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, सो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब आपके पास किसी के जहन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे बच्चों के जहन में तो नहीं आता, बच्चों के जहन में ये आएगा कि सर यहाँ से बॉडी अगर इधर आए तो तब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, या फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों ये आपके पास मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन के इस साइड पे आएंगे तो आपके पास एफ की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स की वैल्यू सेम रहेगी ना, चाहे आप इधर मूव कर रहे हो इधर मूव कर रहे हो, बात तो एक ही है, मेन पोजीशन आपने जो है बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दी तो वैल्यू क्या रहेगी, एक ही रहेगी। सो यहाँ पे बात माइंड में रखनी है। अब हमारे पास याद रखना कि हर जो ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती, ठीक है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेशन लाजमी होगी। अब यहाँ पे हमारे पास एस एच एम की दो कंडीशंस हैं, ठीक है, बल्कि एक और दो पॉइंट हमारे पास रहते हैं, वो पहले मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, ए की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, जीरो, और वी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम। आपको ये कह सकता है कि सर यहाँ पे ए की वैल्यू कैसे जीरो आ गई, एसिलेशन को तो यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों पोट कर दो एम इक्वल टू माइनस के एक्स, है या नहीं है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के बाई एम एन टू एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है ना, तो ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो आ गई। सो एट मीन पोजीशन एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, जीरो आ गई। ये पॉइंट भी समझ आ गया। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में से कोई एक भी अगर सेटिस्फाई होती है या दोनों सेटिस्फाई होती हैं तो आपके पास बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट कर रही होगी। ऐसे नहीं है कि आप कह सकते हैं कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट करती है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है कि आपके पास ये जो रिस्टोरिंग फोर्स लगती है बॉडी के ऊपर, बताया ना कौन सी रिस्टोरिंग फोर्स लगती है, जो उसको मूव करती है, पीछे खींचने की कोशिश करती है, बाबा ना जाना उधर, ठीक है। ये रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और आपके पास साइन क्या आ गया, नेगेटिव, और नेगेटिव साइन का बच्चों क्या मतलब होता है कि ये हमेशा कहाँ पे डायरेक्शन होगी इसकी, टूवर्ड मीन पोजीशन। तो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या होगी, मीन पोजीशन की तरफ। चाहे आपके पास ये अगर बाउल था, ठीक है, ये बाउल ले लिया मैंने, और ये अगर बाउल के आपके पास बाल इस डायरेक्शन में आ रही है तब भी रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव होगी, ठीक है, बेसिकली क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, मीन पोजीशन, इधर आ रही है तो तब भी इसकी डायरेक्शन क्या है, मीन पोजीशन, ठीक है। तो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, मीन पोजीशन। और सेकंड जो आपके पास आता है कंडीशन, वो ये कहता है कि आपके पास इसमें जो एक्सीलरेशन भी तो प्रोड्यूस होगा ना, क्यों, ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आई तो क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो ये एक्सीलरेशन भी तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा ना, तो ये एक्सीलरेशन क्या आएगा आपके पास, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, और डायरेक्टली टू व्हाट क्या होगा, मेन पोजीशन होगा। तो ये दो कंडीशंस आपके पास अगर कोई बॉडी एग्जीक्यूट करती है तो आपके पास क्या प्रोड्यूस कर रही होगी, या आप उसको क्या कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है। अदरवाइज जैसे वो उसकी मोशन है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो बॉडी आपके पास क्या करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कहता है कि हार्मोनिक मोशन आपके पास कहा गया है
कि ये कुछ आप उसने बताया हुआ है कि ये हार्ट बीट का है, तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है? नहीं जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर इसने एग्जीक्यूट करना होता तो दोनों डायरेक्शन में इस तरह से कुछ होती ना मोशन, ये अगर ये है तो यहाँ से भी होता इस तरह से। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे आपके पास वैल्यू इसकी सेम रहती है। ठीक है, सो डेट्स वाई अब आपको होपफुली मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ दिमाग में बैठ गया होगा। अगर नहीं बैठा तो तब भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कुछ और भी स्केल रिलेटेड बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और ये टॉपिक मुझे लिख के ज़रूर सेंड कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे और ग्रुप पे। अल्लाह हाफिज़।